ते वासुदेवाय। श्री शुक अंशुमान तप्ते पे अगंगान कामया अकालम महंत नाचकनोत्ता तथा काले स्थिता। अब निकल श्री सुखदेव जी काले के हे परीक्षित, अब अंशुमान जी गंगा जी के लावे के कामना से बहुत वर्ष तक घोर तपस्या कैले, बहुत वर्ष तक घोर तपस्या कैले, परंतु उनके सफलता नहीं मिलल। समय अले पर देखल जा उनके मृत्यु हो गई। ओकरे बाद अंशुमान के पुत्र भइले दिलीप। दिलीप भी वैसे तपस्या कैले अपने पिता के तरह, परंतु वो भी असफल नहीं भइले। समय अले पर उन्हों के मृत्यु हो गई। ओकरे बाद देखल जा दिलीप का पुत्र भइले भगीरथ। भगीरथ तथा पुत्र तप अते पेशा सोमाता तपा। दिलीप के पुत्र भइले भगीरथ, वो बहुत बड़ा तपस्या कैले माता गंगा के लिए। इनके तपस्या से प्रसन्न हुई कि भगवती गंगा दर्शन देने के लिए आईलिन। माता गंगा प्रसन्न भइलिन, कहलिन कि हे भगीरथ जौन कुछ तू है वरदान मांगे खूब मांगे ले। तो भगीरथ जी लगने कहे, भगीरथ जी लगने कहे कहले हे माता गंगा आप मृत्यु लोक में आवल। हमार 60,000 पूर्वज जौन बा समय कपिल मुनि के कोप के कारण जौन बा जल के राख बन गए बाटे, उनके आत्मा यह समय भटकत बा। आप कृपा बनावल जा हमरे ऊपर आके अपने जल में हमरे पूर्वज का राख मिला के ले जाके सागर में मिला दे अल्लाह, हमारे पूर्वज का उद्धार कैल जा। गंगा जी लगलिन कहे, जब या तरह से कहना तो गंगा जी लगलिन कहे कालिन हे बेटा भगीरथ हम पृथ्वी पर ना आ सकेला। क्या नाते कि पहला नंबर तो हमार बेग इतना तेज बा कि जब हम पृथ्वी पर गिरब तो पृथ्वी के फोड़ के रसातल में चल जा। दूसरा नंबर हम पृथ्वी पे कारण से ना आए कि अगर हम पृथ्वी पर आवतटे तो तमाम पापी हमारे अंदर नहीं है। तो पानी में मैला धोने से अरे पानी मैला हो जाएगा तो क्या हो, हम खुद पाप नहीं हो जब हमरे ऊपर खुद पाप लद जाए। या नाते हम पृथ्वी पर ना ही आ सकेला। भगीरथ भगीरथ जी कहले माता गंगा सुनल जा ऐसा बा तो पानी मैला अवश्य हो जाए, लेकिन हे माता अरे भगीरथ ने कहा कि लोक का मैल अरे छूटेगा तुझे चढ़ाने से, अरे छूटेगा तेरा पाप देवी अरे साधु संतों के नहाने से। हे माता गंगा आपके अंदर अगर पापी नहीं है तो उसे अगर आपके ऊपर पाप लदी तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े भगवान के भक्त जब आपके अंदर स्नान करी हैं तो आपके पाप दूर हो जाए, आप पवित्र हो जाए। फिर गंगा जी कालीन के थे के बाद तो हमार भार अगर हम पृथ्वी पर आवत अटे तो हमार भार रोकी के काहे कि हमार बेग इतना बा पृथ्वी के फोड़ के हम चल जा रसातल में। तब अंत में दिखला और कालीन की शर्त बा हमार पृथ्वी पर हम कब तक निवास करब। उतने दिन तक पृथ्वी पर रहब जब तक ब्राह्मण का सम्मान होए, गौ का सम्मान होए, ब्राह्मण के, गौ के, तुलसी वृक्ष के, वेद पुराण के, अग्नि के, जब तक ये सबके जौन बा सम्मान होए तब तक हम पृथ्वी पर निवास करब, अन्यथा हम मृत्यु लोक के छोड़ के चल जा। भगीरथ जी वादा कही रहने काले ठीक बा माता। उसके बाद भगीरथ जी माता गंगा के धारण करे के लिए देवादेव भगवान भोलेनाथ के तप कैले। जब देवादेव देखल जा भगवान भोलेनाथ के तप कैले, भगवान
भोलेनाथन के दिखल्ला तब से प्रसन्न हो के अले वरदान देवे काले हे बेटा भगीरथ, हे भक्त, जौन कुछ तुम्हें मांगे को मांग ले वरदान में। भगीरथ जी देवादेव भगवान भोलेनाथ से अपन अभिप्राय कहले हे देवादेव भगवान भोलेनाथ, आप हमरे ऊपर कृपा कैल हमें अपने पूर्वज को उद्धार करे। बाद 60,000 पूर्वज हमार जौन बा राख बन के कपिल मुनि के तब के ज्वाला से भस्म हो गए बाटे, राख बन गए बाटे। उनके आत्मा के शांति के लिए हम गंगा जी के पृथ्वी पर लाव तटे आप जौन बा माता पृथ्वी के अपने मस्तक पर धारण कैल जा। प्रभु देवादिदेव भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए माता गंगा जी के अपने मस्तक पर धारण करे के लिए। अब देखल जब भगवान भोलेनाथ धारण करे के लिए तैयार भइले तो ब्रह्मलोक से देखल जा अपने कमंडल से ब्रह्मा जी गंगा जी के देखल जा छोड़ रहे। और जब गंगा जी चलें सतलोक से ब्रह्मलोक से तो भगवान भोलेनाथ अपने जटा में देखल जा इन्हें रोक ले तो गंगा जी के अपने जौन बा का बड़ा अहंकार रहल। गंगा जी का कैलिन जैसा जटा में अलिन भगवान भोलेनाथ के जटवा में अझुरा के रह गए निकले के नहदावे नहीं बने कांस के अपने बेग का बड़ा अहंकार रहा। फिर जौन बा भगवान भोलेनाथ के प्रार्थना कैला भगीरथ दे तो दया कही के भगवान भोलेनाथ का कैले एक जटा खोल दे। जब जटा खोल गंगा जी का धारा चले लागल, आगे आगे भगीरथ जी का रथ चलत बा, पीछे पीछे गंगा जी का धारा, पीछे पीछे गंगा जी का धारा। और बाद जाके पहुँच जौन बा आगे पहुँचले तो हिमालय पर्वत आगे पड़ गए। गंगा जी के धारा के हिमालय पर्वत रोक दहले। निराश हो गए भगीरथ जी के लगाते हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, हमारे पूर्वज का उद्धार नहीं हो पाए। लेकिन वह समय माता गंगा कालीन कि हे बेटा भगीरथ आप चिंता न करा, आप इंद्र के प्रसन्न करा। इंद्र के प्रसन्न कैले ओकरे बाद इंद्र जब प्रसन्न भइले तो वरदान के रूप में उनसे कहले कि अपना पैरावत हाथी दे दे अल्लाह, पहाड़ के तोड़ के गंगा माता के लिए मार्ग बना दे। इंद्र प्रसन्न हो के वरदान दहले। एरावत हाथी के मांग के लेने एरावत हाथी निकल जा आके हिमालय पर्वत के तोड़ के माता गंगा जी के लिए रास्ता बना दे। ओकरे बाद तराई क्षेत्र के जौन बा तराई क्षेत्र के अब हरा भरा करत माता गंगा जी तराई क्षेत्र के हरा भरा करत देखल जा। अब जौन बा जाते टिन आगे जोहो ऋषि के आश्रम पड़त रहल। और जब जोहो ऋषि के आश्रम प्रवास में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होत रहल। माता गंगा जी जोहो ऋषि के जौन बा यज्ञ पंडाल ही बहा के ले जाए लगलिन। जोहो ऋषि प्रार्थना कैले हे माता गंगा आप हमरे ऊपर कृपा कैल जा, हमरे यज्ञ के निर्विघ्न पूरा हो जाए दे अल्लाह। लेकिन गंगा जी के अपने बेग का बड़ा अहंकार रहा, मनलिन नहीं। यज्ञ पंडाल के बहावत ले जाए लगलिन। वही समय ने कहा कैले अरे श्रद्धा समेत जय राम कहा, श्रद्धा समेत जय राम कहा, यौं तक चढ़ा चमन किया। और एक ही अंजलि के द्वारा निर्धन का धन हरण किया। एक ही अंजलि के द्वारा अरे निर्धन का धन हरण किया। अब इनका कैले आचमन कैले और गंगा जी के सब पी गए। और देखल जा जब गंगा जी के पी गए तो भगीरथ जी निराश हो गए। जब जोहो ऋषि गंगा जी के पी गए जोहो ऋषि से प्रार्थना कैले कि हे ऋषि जी हमार 60,000 पूर्वज ऐसे समय कपिल मुनि के तब के ज्वाला से राख बन गए बाटे।
तो आप कृपा बनावल्ला माता गंगा जी के छोड़ल्ला जोने से हमारे पूर्वज का उद्धार हो। जो ऋषि दया कही के अपने जंघा से गंगा जी के उत्पन्न कैले, आगे आगे भगीरथ जी करत, पीछे पीछे गंगा जी का धारा जाके पहुँचल। गंगा जी का धारा कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम के पीछे पास। कपिल मुनि के आश्रम के पास जब पहुँचल रहते, जहाँ राजा सगर के 60,000 पूर्वज जोनबा भगीरथ जी के जहाँ 60,000 पुत्र जोनबा पूर्वज जल के भस्म रहने, वह राखी के गंगा जी अपने में मिलावत और देखा ले जाके सागर में मिला दहलिन। तब से वह स्थान के नाम गंगा सागर पड़ गई। अरे अब भी जो श्रद्धा सहित अरे करे गंगे स्नान, आ पाता है गोविंदवा आ कालीमल में से निर्माल। अब बेजे गंगा जी का दिखल्ला ध्यान पूर्वक जाके गंगा जी में स्नान कराला तो कर समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाला।